जय हिंद। मैथ विथ एसएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन और आज की क्लास में हम चरघातांकीय फलन एवं लघुगणकीय फलन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम आरंभ करते हैं और इनका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है e पावर x अपॉन साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करें। इसका अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों फलनों का अवकलन करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ये जो फलन लिखा गया है इसको हम मानेंगे, माना y बराबर e पावर x अपॉन साइन x। इसको हम लोग ऐसे लिख लिए, ठीक है ना। अब देखेंगे y को तो हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, e पावर x 1 अपॉन साइन x को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक x। क्या लिखेंगे, कोसेक x लिखेंगे। ये e पावर x और कोसेक x क्या है, दो फलनों के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। इसलिए इसका अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन का फार्मूला लगाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। इसका x के सापेक्ष में अवकलन करना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे d dx y बराबर d dx ब्रैकेट में e पावर x कोसेक x लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गया। अब y का हम लोग अगर अवकलन करें कितना हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये जो लिखे जा रहे हैं ये दो फलनों के गुणनफल के रूप में लिखे हैं, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, दो फलनों के गुणनफल का जो फार्मूला होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन कोसेक x हो जाएगा प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकलन, ठीक है ना। अब इसका हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे dy dx ऐसे ही रहेगा, dy dx को हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ e पावर x ऐसे ही रहेगा, e पावर x को भी ऐसे रहने देंगे, इनटू क्या हो जाएगा, कोसेक x का अवकलन करेंगे, कितना आ जाएगा, कोसेक x का अवकलन होगा माइनस में कोसेक x इंटू कॉट x हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे माइनस में कोसेक x इंटू कॉट x लिखेंगे प्लस यहाँ पे आगे देखेंगे तो कोसेक x ऐसे ही रहेगा, e पावर x का हम लोग अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक x इंटू ई पावर x का अवकलन e पावर x ही होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखें तो कोसेक x e पावर x कोसेक x, इसमें से कॉमन हो सकता है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू ई पावर x कोसेक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में कॉट x आ जाएगा। तो लिखेंगे माइनस में कॉट x प्लस यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, ये प्रथम प्रश्न का आंसर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है ए पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करें। इसका अवकलन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, श्रृंखला नियम का यूज करेंगे। श्रृंखला नियम का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फलन को y के बराबर लिखेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसका श्रृंखला नियम के तहत अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, d dx y बराबर d dx e पावर साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, जब श्रृंखला नियम में आप अवकलन करते हो तो e पावर x जैसे इसको मानेंगे तो e पावर x में क्या होता है, e पावर x ही आता है। तो हम लिखेंगे e पावर साइन इनवर्स x होगा, d dx इसी के बगल में इस साइन इनवर्स x का भी हम लोग अवकलन कर देंगे, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, इसका मान देखो कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू ई पावर साइन इनवर्स x और हम लोग साइन इनवर्स x का अवकलन करें, कितना आएगा, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस x पावर 2। ये हो जाएगा
इसका अवकलन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट करो कितना हो जाएगा e पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट 1 माइनस x पावर 2। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसे नोट कर सकते हैं आप लोग जल्दी से। इनके तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है e पावर x क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन करें। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से श्रृंखला नियम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, दिए गए फलन को हम लोग क्या लिखेंगे, y के बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा e पावर x क्यूब। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है d dx y इक्वल टू d dx e पावर x क्यूब हो जाएगा। इसको जब हम लोग अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा dy dx हो जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे, यह जो e x क्यूब लिखा गया है इसको हम लोग e पावर x जैसा मानेंगे, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा e x क्यूब होगा इंटू d dx करेंगे, और इस x क्यूब का फिर से अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखेंगे dy dx इज इक्वल टू e x क्यूब, इसका अवकलन हो जाएगा इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आगे की तरफ हम लोग सॉल्व करें, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा dy dx इज इक्वल टू, इनका और इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर e पावर x क्यूब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है साइन tan इनवर्स e पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करें। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले साइन x का अवकलन होगा, उसके बाद tan इनवर्स x का अवकलन होगा, और उसके बाद में e पावर x का अवकलन होगा। तो इसका भी अवकलन करने के लिए हम लोग श्रृंखला नियम ही यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे y के बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा साइन tan इनवर्स e पावर x लिखेंगे। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा d dx y बराबर d dx साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e पावर x। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें श्रृंखला नियम लगाएंगे। श्रृंखला नियम में क्या होता है, पहले साइन x का अवकलन होगा, फिर tan इनवर्स x का अवकलन होगा, और लास्ट में क्या होगा e पावर x का अवकलन हम लोग करेंगे। तो देखें इसका आंसर कितना आएगा, इसका अवकलन तो हो जाएगा dy dx हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ रहा। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, देखो ये क्या होगा, ये पूरा हम इसको x जैसा मानेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन का जब हम लोग अवकलन करते हैं, साइन का जब हम लोग क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो इसका कितना आता है कॉस, कितना आता है कॉस, और x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे tan इनवर्स e पावर x लिखेंगे, इंटू d dx करेंगे, tan इनवर्स e पावर x का अवकलन करेंगे। अब इसके बाद आगे की तरफ हम लोग देखें इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ dy dx को ऐसे रहने देंगे, dy dx ऐसे ही रहेगा, और इसके आगे देखेंगे इसका अवकलन हो चुका, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e पावर x, और इसके आगे की तरफ देखें जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो क्या करेंगे, इंटू 1/1 प्लस x के स्थान पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे e पावर x लिखा है, तो हम लिखेंगे e पावर x का पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e पावर x होल पावर 2 लिखेंगे, इंटू d dx e पावर x का अवकलन करेंगे। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, कितना आ जाएगा dy dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये इतना जो चीज़ लिखा गया है इसको हम लोग सेम टू सेम कॉपी करें, कितना हो जाएगा cos tan इनवर्स e पावर x, ये देखो हर में है तो इसको हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, तो 1 प्लस e पावर 2x इंटू e पावर x का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो e पावर x ही आएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे लिख ले रहे हैं e पावर x। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो इसे भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है log cos e पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करें। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला विधि का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे y बराबर log cos
ई यक्स। इसके बाद क्या करेंगे, इसी का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे हम लोग। तो कितना आएगा यहाँ पे देखेंगे, डी एक्स वाई बराबर डी एक्स लॉग कॉस ई एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका हम लोग सबसे पहले लॉग का अवकलन करेंगे, फिर कॉस का अवकलन करेंगे और लास्ट में ई पावर एक्स का अवकलन करेंगे। तो लॉग का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स के स्थान पे क्या लिखे हो, कॉस ई पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब की बारी किसका अवकलन होगा, कॉस का अवकलन, लिखेंगे कॉस ई पावर एक्स। नेक्स्ट करना क्या है, इसको यहाँ पे हम लोग देखना आरंभ करें तो डी एक्स ऑफ वाई ऐसे ही लिखना होगा, इसको हम लोग ऐसे ही लिख दिए। इसके बाद देखेंगे तो ए वाला तो ऐसे ही लिखा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 1 में कॉस ई पावर एक्स इंटू, इसके बाद देखेंगे तो कॉस ई पावर एक्स जो लिखा है इसको हम कॉस एक्स जैसा मानेंगे और इसका अवकलन कितना आएगा, माइनस में साइन एक्स आ जाएगा। तो लिखेंगे इंटू माइनस में साइन एक्स के स्थान पे ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स डी एक्स, लास्ट में ई पावर एक्स का अवकलन कर लेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है, यहाँ देखेंगे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इनका गुणा कर दो, कितना आएगा, माइनस में साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स इंटू, इसका अवकलन ई एक्स ही होगा। अब हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे तो साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स दैट मीन्स टेन ई एक्स लिखा गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में टेन ई एक्स इंटू ई एक्स, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स माइनस में टेन ई एक्स। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसको भी नोट करेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ई पावर एक्स पावर 5। ये जो लिखे जा रहे हैं ये सीरीज के फॉर्म में लिखे गए हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखें एक्स पावर 2 लिखा ही है, इसके बाद क्या आएगा, ई पावर एक्स पावर 3 आएगा और उसके बाद में आएगा ई पावर एक्स पावर 4 आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y के बराबर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स पावर 2 प्लस ई पावर एक्स पावर 3 प्लस ई पावर एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका x के सापेक्ष अवकलन करें कितना हो जाएगा, तो डी एक्स वाई हो जाएगा। इसका जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एक्स ई पावर एक्स प्लस इसका कितना होगा, तो डी एक्स ई पावर एक्स पावर 2 प्लस इसका कितना होगा, डी एक्स ई पावर एक्स पावर 3 प्लस डी एक्स ई पावर एक्स पावर 4 प्लस डी एक्स ई पावर एक्स पावर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग अवकलन करें कितना हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इसका हो जाएगा अवकलन, बराबर इसका अवकलन करोगे तो ई पावर एक्स हो जाएगा, प्लस में इसका हम लोग अवकलन करें कितना आएगा, ई पावर एक्स पावर 2 डी एक्स पावर 2 प्लस ठीक ऐसे इसका भी होगा तो कितना आएगा, ई एक्स पावर 3 डी एक्स क्यूब प्लस इसका फिर से हम करेंगे कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स पावर 4 डी एक्स 4 प्लस इसका कितना होगा, ई पावर एक्स पावर 5 डी एक्स 5 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, इसका आंसर कितना आने वाला देखेंगे, डी वाई डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहने वाला, ई पावर एक्स यहाँ देखेंगे प्लस ई पावर एक्स पावर 2 इंटू इसका जब हम अवकलन करें कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ देखेंगे तो ई पावर एक्स पावर 3 रहेगा इंटू इसका जब हम लोग अवकलन करें कितना आ जाएगा, 3x की घात 2 आ जाएगा, प्लस इसका हम लोग अवकलन करें कितना आ जाएगा, तो एक्स की घात 4 इंटू इसका अवकलन करेंगे कितना, 4x की घात 3 आ जाएगा, और ये देखेंगे तो ए वाला ऐसे रहेगा x की घात 5 इंटू इसका अवकलन करेंगे तो 5x की घात 4 रहेगा।
इसको हम लोग आगे की तरफ थोड़ा सॉल्व कर लें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखेंगे यहाँ पे आएगा dy/dx बराबर, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, तो यहाँ पे इन सबको वैसे ही लिखना, बस यहाँ पे थोड़ा सिस्टम से लिखेंगे, x को पहले लिख लेंगे तो कितना आएगा e⁻x प्लस 2x e⁻x² प्लस 3x स्क्वायर e⁻x³ प्लस 4x³ e⁻x⁴ आएगा और प्लस 5x⁴ e⁻x⁵ आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इसे आप नोट कर लें। इसके बाद इसका अगला प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है √e⁻√x, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले y के बराबर मानेंगे, देन उसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे y बराबर √e⁻√ में x, इसको अब हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करें, कितना आ जाएगा d/dx y बराबर d/dx √e√ में x आएगा। इसका अवकलन करेंगे तो आ जाएगा dy/dx आ जाने वाला है। यहाँ पे देखेंगे ये जो फलन लिखा गया है वो x पावर n जैसा लिखा है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, x पावर n वाले फार्मूले सॉल्व करें, कितना हो जाएगा 1/2 √e⁻√x हो जाएगा, d/dx करेंगे e⁻√x करेंगे। इसको आगे की तरफ सॉल्व करें तो इसका आंसर यहाँ पे देखें कितना आने वाला है dy/dx = 1/2 आएगा। अब देखेंगे इसका जब हम अवकलन करें कितना आएगा, वही आंसर आएगा e⁻√x आएगा। तो यहाँ लिखेंगे e⁻√x × d/dx लिखेंगे, √x का फिर से अवकलन करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा dy/dx बराबर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो रूट में x/2√e⁻√x हो जाएगा। और इसका जब हम लोग अवकलन करें कितना आ जाएगा तो 1/2√x हो जाएगा। इसको सॉल्व करने कितना हो जाएगा dy/dx = यहाँ देखेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे e⁻√ में x/4 √x/e⁻√x। तो ये हो गया अपना आंसर, इसे भी आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है log x, जहाँ x > 1 है और इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, दिए गए फलन को y के बराबर मानेंगे। तो लिखेंगे इसको y = log x लिख लेंगे और इसको हम लोग सॉल्व करें, इसका आंसर कितना आएगा। तो लिखेंगे d/dx y बराबर d/dx log ब्रैकेट में log x हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करें, इसका अवकलन कितना आएगा तो dy/dx आ जाएगा। यहाँ देखेंगे ये log x जैसा है तो इसको हम लिखेंगे 1/log x × d/dx। उसके बाद log x का पुनः अवकलन हम लोग करेंगे। यहाँ इसको सॉल्व करना आरंभ करो तो ये वाला वैल्यू ऐसे ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे dy/dx बराबर, ये तो ऐसे रहेगा, इसका अवकलन करें कितना हो जाएगा 1/x। तो लिखेंगे 1/log x × log x का अवकलन 1/x हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो dy/dx आ जाएगा। इनका प्रोडक्ट कर दो, कितना हो जाएगा तो इसको हम लोग लिखेंगे dy/dx = 1/x log x। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो इसे भी नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है cos x/log x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे x की कंडीशन दी है 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखेंगे भिन्न के रूप में लिखा गया है तो इसमें हम भिन्नों का जो अवकलन करने का फार्मूला है उसे अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला क्या होता है, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे में हर की घात 2 होती है। तो इसको सॉल्व करें, कितना लिखेंगे y बराबर cos x/log x
और इसका अब हम लोग अवकलन करना आरंभ करें, कितना हो जाएगा, डी डी एक्स वाई बराबर डी डी एक्स कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करें तो देखें इसका अवकलन तो डी वाई डी एक्स तो होने ही वाला, ठीक है ना। इसका अवकलन कितना हो गया, डी वाई डी एक्स हो गया। और इसको आगे की तरफ देखेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, हर गुणे अंश का अवकलन होगा, तो लिखेंगे लॉग एक्स डी एक्स कॉस एक्स माइनस, इसके बाद क्या होता है, अंश गुणे हर का अवकलन लिखेंगे, तो अंश गुणे हर का अवकलन लॉग एक्स बटे में क्या हो जाएगा, हर की घात 2, तो हर कितना है लॉग एक्स है, तो इस पूरे की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अब हम लोग सॉल्व करें तो देखो लॉग एक्स तो ऐसे ही रहने वाला है, कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा, तो लिखेंगे लॉग एक्स भी ऐसे रहने वाला है, लॉग एक्स ऐसे होगा। आगे की तरफ देखेंगे तो ये जो कॉस एक्स लिखो इसका अवकलन कितना आता है, माइनस में साइन एक्स आएगा, तो लिखेंगे माइनस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, तो लिखेंगे कॉस एक्स फिर इनटू, और लॉग एक्स का अवकलन करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। और अपॉन में क्या रहेगा, लॉग एक्स होल पावर 2 रहेगा ही ऐसे, तो इसको ऐसे रहने दो लॉग एक्स होल पावर 2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रश्न नंबर 9 का आंसर, तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कॉस लॉग एक्स धन ई पावर एक्स, इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो हम क्या करें, सबसे पहला काम है इसको y के बराबर माने, देन उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दें। तो क्या करेंगे, इसे हम y बराबर लिखेंगे कॉस लॉग x प्लस में ई पावर x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करें कितना हो जाएगा, तो d डी एक्स वाई बराबर डी एक्स कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई पावर एक्स। इसको अब हम लोग सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा, डी वाई डी एक्स हो जाएगा बराबर, यहाँ जो कॉस लिखो कॉस का अवकलन कितना आएगा, माइनस में साइन, और देखेंगे ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक्स के प्लेस पे है, तो एक्स के स्थान पे हम इन्हीं को रखेंगे, लॉग x प्लस ई पावर x हो जाएगा। देन उसके बाद करना क्या है, ये जो फलन लिखे हैं इनका x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो हम लोग लिखेंगे डी डी एक्स इन ब्रैकेट लॉग x प्लस ई पावर x। इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करना आरंभ करें, देखें इसका आंसर कितना आएगा, डी वाई डी एक्स तो ऐसे ही रहने वाले हैं, तो इसको लिखें डी वाई डी एक्स बराबर, ये देखो ये वाला फलन भी ऐसे रहेगा, तो इसको लिखेंगे माइनस में साइन ब्रैकेट में लॉग x प्लस ई पावर x। इसके आगे की तरफ देखेंगे लॉग x का जब अवकलन करो कितना आएगा, 1/x आ जाएगा, और ई पावर x ऐसे ही रहेगा, तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, ब्रैकेट में 1/x प्लस ई पावर x हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका हम लोग क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें अथवा ऐसे ही छोड़ दें, तो ये हो जाएगा अपना आंसर, तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया, ठीक है ना। आज की क्लास बस यहीं समाप्त हो रही है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे लघुगणकीय अवकलन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे, और उसके प्रैक्टिस के लिए क्लास 12th की एनसीईआरटी मैथ बुक की एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।